हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए हम लोग सुबह सुबह एकदम तैयार हो गए हैं। 7 बजे बस आ गई है हम लोगों को लेने के लिए और सारे यात्री बस में बैठ चुके हैं। देखिए सारे यात्री बस में बैठ चुके हैं और सभी को टोपी और ये मस्ट है, ये मस्ट है हम सबका। इस पे जो है आप लोग को ये सिंबल है कि हम लोग पैकेज वाले यात्री हैं। और एक टोपी कैप मिली है वाइट कलर की, जिसको ये देखिए वाइट कलर की ये टोपी है, इसको लगा करके और हम लोग परमानेंट रहेंगे। यही हमारी पहचान है कि हम भारत गौरव ट्रेन के यात्री हैं। और अभी हम लोग नाश्ता करने के बाद फिर मंदिर की ओर निकलेंगे। मैं तो सोच रही हूँ मैं नाश्ता नहीं करूँगी, पहले भगवान के दर्शन करूँगी फिर नाश्ता करूँगी। अब देखते हैं ईश्वर हम लोगों को कितनी देर के बाद अपने आप से मिलवाते हैं। वैसे तो ईश्वर सबके अंदर है, लेकिन फिर भी एक मान्यता है, हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, इसी बहाने हम लोगों की भगवान से तो मुलाकात होती ही है और साथ में कई स्टेट्स देखने को भी मौका मिला। बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए वेंकटेश्वर स्वामी की जय। अब हम तिरुपति बालाजी की ओर बढ़ रहे हैं और जैसा कि मान्यता है कि तिरुपति बालाजी की कहानी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के धरती लोक पर अवतार लेने से जुड़ी हुई है। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तभी भृगु ऋषि आए और उन्होंने विष्णु की छाती पर लात मारी। तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी जी को नाराज़ होना ही था। लक्ष्मी जी को यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वे वैकुंठ छोड़कर चली गईं। फिर विष्णु जी क्या करते? विष्णु जी भृगु ऋषि के पैरों को सहलाते हुए बोले, लक्ष्मी जी को मनाने के लिए पृथ्वी पर पद्मावती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। अब भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर का रूप धारण करके उनसे विवाह कर लिया। आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ निवास करते हैं। कुछ धार्मिक मान्यता के अनुसार तो ये भी कहा जाता है कि आज जैसे हम लोग इसे जानते हैं वेंकटेश्वर स्वामी, जो वेंकटेश्वर स्वामी क्योंकि ये दक्षिण भारत है तो वहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से विष्णु जी को जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश में जो चित्तूर ज़िला है उसमें तिरुमाला की पहाड़ियाँ जो स्थित है, उसमें कहा जाता है कि कथाओं में कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु ने कलयुग के जो कलयुग तो चल ही रहा है, भगवान विष्णु ने कलयुग के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुए और इसीलिए सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सभी लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद ही सब लोग फिर अपने अपने गाड़ियों में बैठ करके और तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे। ये मिला हुआ है, क्या है? चटनी, बड़े और उत्पम। यात्रा होने जा रही है तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। हम लोग लाइन है और अभी लाइन में देखने लगेंगे। अभी बस में टोकन मिलेगा और इसी टोकन से हम लोग को फिर वापस आना होगा और थोड़ी देर के बाद ही देखने को मिलता है कि हम लोग कितने घंटों बाद दर्शन पाते हैं।
आज भी ये मान्यता है कि लक्ष्मी जी तिरुपति बालाजी के हृदय में निवास करती हैं और लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनके हृदय पर हमेशा पानी जैसा निकलता रहता है, और जबकि वहाँ पे आसपास समुद्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमेशा गीला रहता है। उनका बॉडी पूरी तिरुपति बालाजी की गीली रहती है, और सीने पर लक्ष्मी जी पद्मावती के रूप में निवास करती हैं उनके हृदय पर। और ये भी कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी में जो सच्चे मन से यहाँ आता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी प्रार्थना कभी ऐसा नहीं होता है कि बालाजी स्वीकार न करें, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की जय, बोलिए वेंकटेश्वर स्वामी की जय। और यहाँ पर ये भी मान्यता है कि मनुष्य का तन जब हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हमें अपने तन से, अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, और हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ही हम लोग उलझे रहते हैं, और हमें किसी को दान देना पड़े तो हम उसे दे ना पाएँ, चाहे वो मेरी आँखें हों, चाहे हमारा शरीर का कोई भी अंग हो। लेकिन कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी महाराज के दरबार में आकर लोग और कुछ तो नहीं, लेकिन अपना सिर के बाल वहाँ पे दान करते हैं। और यहाँ मैंने देखा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कन्या हो, जो भी हो, सब एकदम ये अपने बाल को दान करके और सब मुंडे हो जाते हैं यहाँ पर। और कहते हैं कि अपने शरीर का एक कोई भी महत्वपूर्ण, क्योंकि स्त्रियों का तो ये श्रृंगार होता है बाल उनके, और उस बाल को जो है वो अगर दान देती हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे दक्षिण भारत की ज़्यादातर, मैंने यहाँ पे देखा है कि जो स्त्रियाँ हैं वो ज़्यादातर मान्यता के रूप में अपना यहाँ पे बाल को अर्पित करती हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों में। आप सबको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, और वो चमत्कार भी लगता है और आश्चर्य भी लगता है, लेकिन क्योंकि हम हर मंदिर में जाते हैं तो हमें भगवान की आंखें खुली हुई दिखाई देती हैं। लेकिन तिरुपति बालाजी में कहा जाता है, या आपने देखा भी होगा जिन्होंने दर्शन कर लिया होगा उनके, वहाँ पे बताया जाता है कि तिरुपति बालाजी के आँखें ढकी हुई रहती हैं, और आँखें ढके रहने के पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि वेंकटेश्वर स्वामी जी की जो आँखें हैं वो ढकने का यही कारण है कि हम लोग जितने भक्तगण हैं उनकी वो हम लोगों को आँखों से देखते हैं, लेकिन अगर हम उनकी आँखों में देखेंगे तो हम उनकी आँखों की ज्योति को सहन नहीं कर सकते, इसलिए जो है उनकी आँखें ढकी हुई रहती हैं। उनकी आँखों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है, इसलिए उस ऊर्जा को हम सब भक्त सहन नहीं कर सकते। और एक कहानी आपको मैं और भी बताना चाहती हूँ, ये हमारे किताबों में, हमारे पौराणिक कथाओं में ये भी बताया गया, और ये सच है क्योंकि ये स्वयं भू है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो दीपक है, जो यहाँ दीपक जलता रहता है, उसमें ना तो तेल है ना उसमें घी है, और फिर भी वो इतने वर्षों से अनवरत जलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें इतना बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है, इतना बड़ा चमत्कार छिपा हुआ है, इसीलिए हम सब यहाँ पर इनके दर्शन के लिए जब आते हैं तो ऐसा रोमांच लगता है, और लगता है कि मतलब हमने साक्षात इनका जो है अनुभव किया, फील किया है, रोमांचित हो जाते हैं हम सब। श्रेणी पर हम लोग जा रहे हैं। और ये चढ़ाई है लगातार, और यहाँ पर पत्थरों के बीच जो है पूरा जंगल बसा हुआ, बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत मनोरम है, और बहुत साफ सुथरी सड़कें हैं, बहुत ही आलीशान। देखिए अब हम लोग का दर्शन जो है स्टार्ट हो चुका है, और हमारे 7 लोग जो हम लोग रायबरेली के हैं, हम लोग एक ही साथ में हैं। और ये देखिए हमारे पतिदेव जी, ये सब लोग अब दर्शन के लिए, और इतना अच्छी सुविधा यहाँ पर है पानी पीने के लिए। ये देखिए नल सारे
जगह इस तरह लगे हैं और सारी जगह ये देखिए आप जैसे पंखा देख रहे हैं इसी तरह सारे जगह पंखा लगे हुए हैं और आप जहाँ थक जाएं उसी तरह बैठ जाए। जैसे देखिए ये लोग अभी बैठे हुए हैं, ये लोग काफ़ी चल चुके होंगे तो थक चुके हैं। हेलो, हाँ, तो जो है और कहीं आपको सुविधा में कोई कमी नहीं लगी क्योंकि पंखे लगातार थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे पंखे हम लोग को लगे हैं और सिर पर हवा चलती रही है। पानी पीने का ये लगा हुआ है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और ईश्वर चाहेंगे तो हम लोग दर्शन पा लेंगे। अब अभी हम दर्शन के लिए स्टार्ट ही किए, इसलिए आपको भी थोड़ी देर के बाद मोबाइल बंद हो जाएगा तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। तो अभी हम पीछे से कहीं से मंदिर का कुछ भी दिखा पाएँ। तिरुपति बालाजी रक्षा करें सबकी। बोलिए तिरुपति बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग लाइन में चलते ही जा रहे हैं और ऊपर टीन शेड नहीं है, कुछ मतलब शेड टाइप का है, उसमें हम लोग चल रहे हैं। छाया हमारे ऊपर बनी हुई है, पंखा लगा हुआ है और सभी भक्त हमारे साथ साथ चल रहे हैं। और अभी तो हम लोग शुरुआत ही किए हैं, अभी तो भक्त के लोग चलना ही प्रारंभ किए हैं, रास्ते में हैं, उनके मतलब भगवान के मंदिर में तो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी हमें बहुत दूर तक चलना होगा। और 11 बजे हम लोग ने यहाँ मंदिर के अंदर चलना प्रवेश किया है और अभी आगे ही बढ़ करके जब हम लोग मंदिर में आगे बढ़ेंगे तब हमारा मोबाइल जमा हो जाएगा। और अभी हम लोगों को वेटिंग रूम में ठहरा दिया गया है और अभी थोड़ी देर के बाद जब वहाँ से दर्शन करके थोड़ा खाली होगा तब उस समय हम लोग को भेजा जाएगा। और देखिए वेटिंग रूम हुजूम लगा हुआ है और इसी तरह कई वेटिंग रूम बनाए गए हैं जिसमें लोगों को रुकाया गया है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ वेटिंग रूम्स को छोड़ा जाएगा और फिर इस तरह से धीरे धीरे दर्शन होंगे। अब इस दर्शन में कितना देर लगती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, बड़े बड़े हॉल यहाँ पे बनाए गए हैं और उसमें हम लोग रुके हुए हैं। और मैंने वहाँ जहाँ रुके थे वहाँ बहुत विशालकाय एक वृक्ष था जिसको हम जूम करके मैंने लिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो इसलिए मुझे मन किया कि मैं इस वृक्ष का पूरी फोटोग्राफी करूं। तो अब मैं समय बिताने के लिए करती क्या, तो मैं क्योंकि हॉल में रोक दिया गया, ताला बंद कर दिया गया कि जब भीड़ कम होगी वैसे वैसे भक्तों को निकाला जाएगा दर्शन के लिए। और वो इतनी लंबी हम लोगों को रोक दिया गया था और आप समझ सकते हो कि 2, 3, 4 बज रहे हैं लेकिन हम लोगों को अभी निकाला ही नहीं गया उस हॉल में से और बोर हो रहे थे। तो हम प्रांगण के अंदर जो बहुत बड़ा वृक्ष था उसको हम फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये दिखाने में तो उतना बड़ा आपको नहीं लग रहा लेकिन वास्तव में इतना बड़ा था कि इतनी छाया, इतनी हवा इस पेड़ के नीचे आ रही थी। तो मेरा मन नहीं माना और मैंने इसको बनाया, इस वृक्ष की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की और इसी में अपना समय भी बिताया। जैसे कि आदमी कहता है ना, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो हमने अपने समय को बिताने के लिए अंदर ही अंदर जहाँ बंद थे हम लोग हॉल में, वहाँ पर हमने इसको जो है खींचा, इसकी फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाया और इसी तरह तमाम हॉल बनाए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे आगे हॉल में हम लोगों को ठहराते जाएंगे। तो इस तरह से कम नहीं तो 20-25 हॉल बने थे जिसमें बारी बारी से ठहराया जा रहा था।
फाइनली हम लोगों को तिरुपति बालाजी के दर्शन हो चुके हैं और अभी भी लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी अथाह भीड़ थी कि मतलब लग रहा था कि आज हम लोग के दर्शन मिल पाएंगे कि नहीं, लेकिन जहाँ ईश्वर का साथ होता है वहाँ पे फिर कुछ नहीं हो सकता, वहाँ मिलना ही मिलना था और इस तरह से हम लोगों का दर्शन हुए। और ये हमारे प्रभु उनके दरबार के पीछे से बैकग्राउंड से क्योंकि मोबाइल जमा हो गया था तो खींच नहीं पाए थे, तो अब हम आपको थोड़ा सा अपने ईश्वर और उधर से थोड़ा सा दिख रहा होगा इनका जो गुम्बद, ये देखिए ऊपर वो गुम्बद दिख रहा है जहाँ से हम लोग होते हुए आए हैं। और भीड़ की तो कोई सीमा नहीं है, लगभग 10 लाख लोगों ने आज इसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराई है ईश्वर के चरणों में और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी इच्छा है। और ईश्वर हम लोगों को भी स्वस्थ रखे, ऐसे ही हम ईश्वर के दर्शन करने आते रहें, हमारे हाथ पैर में ताकत रहे तो हम बिल्कुल आते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। और फिर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर अवश्य आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी मैंने एक फ़ोटो भी खिंचवाई है अपनी दोनों की और ये भाई साहब ने खींची है और ये देखिए हम लोग के फ़ोटो बन के आ गई है। ये देखिए